हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके द्वारा बनाए गए यूट्यूब चैनल एलकेसी स्टडी हब। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमने गणित के इम्पोर्टेंट फार्मूले चैप्टर 1 से 4 तक का एक पार्ट अपलोड कर दिया है। आप लोगों के भारी सपोर्ट के कारण हम इस सीरीज का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके बाद आपकी फर्स्ट बुक पूरी तरह से फिनिश हो जाएंगी। आप सभी में से जो चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसके सूत्र का पार्ट 1 देखना है तो हमारे चैनल पे उसकी वीडियो पड़ी है, तो आप जाके उससे पहले पार्ट से चौथे पार्ट तक के अपने पूरे डाउट और सूत्र क्लियर कर लीजिए। इसमें आपको शॉर्ट थ्योरी और सूत्र आपको मिलने वाले हैं, जिससे कि आपका रिवीजन मात्र 10-10 मिनट में हो जाएगा। ये आपके 10-10 मिनट की सीरीज है, जिसमें आप अच्छी तरह से अपने पूरे मैथ को पूरी तरह से निपटा सकते हैं। पूरा डर मैथ का ख़त्म हो जाएगा आपसे। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला आज हम 5वां और 6ठा चैप्टर के सूत्र हैं। पहले आप इनकी शॉर्ट समरी देख लीजिए। ये पहले आपके लिए है 5 चैप्टर, सातत्यता और अवकलनीयता, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग ये है। तो इसमें आप इनके शॉर्ट देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आप कहते हैं ना, शॉर्ट नोट्स। तो ये है पहला सातत्य। तो इसमें आपको लिखा है कि फलन f(x) इज इक्वल a पर संतत्य है यदि LHL RHL इज इक्वल फंक्शन एट गिवन पॉइंट। ये तीनों अगर बराबर हैं तो आपका फलन सातत्य होगा। और अवकलनीयता में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ये बराबर होना चाहिए। और इसके प्रमुख अवकलन नियम, पहला तो आपके अवकलन में श्रृंखला नियम होता है। फिर श्रृंखला नियम के बाद आप देख सकते हैं गुणन नियम, और गुणन नियम के बाद भागफल का नियम है, और ये आपके लॉग ऑफ सब संबंधित है। इसकी विस्तार से थ्योरी आगे आप चैनल को वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आपके 6ठे चैप्टर में क्या है, राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके बारे में विस्तार से 10 मिनट में बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 5 चैप्टर ये सातत्य और अवकलनीयता है। इसमें है सातत्य, एक फलन का आरेख बिना किसी टूट या छलांग के लगातार होता है। यानी कि आप देखिए, जैसे कोई हमने ग्राफ ले लिया, इसमें हम अगर डायरेक्ट बिना पेंसिल छोड़े अगर हम ग्राफ बना पा रहे हैं तो ये आपका सातत्य होगा। अगर आप इसको, जैसे एक ग्राफ ये है, आपने ऐसा करा, फिर पेंसिल छोड़ी, फिर ऐसा करा, ऐसा, तो ये आपका सातत्य नहीं होगा। तो इसमें यही बताया गया है कि सातत्य के लिए बिल्कुल बिना पेंसिल उठाए जाए, जिससे आप बना रहे हैं ग्राफ, उसको आपको उठाना नहीं, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अवकलनीयता हम बता ही चुके हैं, तो आप देख लेंगे। इसके मुख्य संबंध और अनुप्रयोग दिए गए हैं, जो कि आप पढ़ लीजिए। ये थ्योरी है, थ्योरी पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी 5.1, 5.2, 5.3 के इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो कि हम लाए हैं। पहला, सातत्य की शर्त, LHL RHL और फंक्शन एट गिवन पॉइंट बराबर होना चाहिए। लिमिट x टेंडेंसी टू c माइनस पर fx और लिमिट x टेंडेंसी c प्लस पर fx और f बराबर फंक्शन एट गिवन पॉइंट, ये तीनों बराबर, तो ये आपका सातत्य होगा। तो आप ये देख लेंगे, सातत्य का फलनों का बीजगणित, यदि f और g संतत हैं तो f प्लस जी, f कॉमा जी, f इंटू जी, f एंड f डिवाइडेड बाई g भी संतत्य होंगे। मानक संतत्य फलन बहुपद अपने प्रांत में संतत्य होते हैं। आपके 5.2 के फॉर्मूले हैं। 5.2 के फॉर्मूले आप देख लेंगे। ये इसमें आपको अवकलनीयता सिद्ध करना पड़ता है। तो ये आप इसमें है
एफ डैश सी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच। ये आपका सूत्र है। अवकलनीयता की शर्त है कि दोनों साइड के डेरिवेटिव बराबर होने चाहिए। इसमें आपका श्रृंखला ने चैन रूल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की, चैन रूल। अवकलन में चैन रूल फॉलो होता है और समाकलन में चैन रूल फॉलो नहीं होता है। चलिए आगे। ये आपका स्पष्ट प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, ये आपके फॉर्मूले हैं जो कि आपके 5.3 में इम्पॉर्टेंट है, यूज होने वाले हैं, तो आप इनको आराम से पढ़ लेंगे। अगली स्लाइड चलते हैं। आपका इसमें 5.4 5.5 के फॉर्मूले दिए गए हैं जो कि आप देख लेंगे। लॉग डी अपॉन डी एक्स, ई एक्स का अवकलन होगा ई एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और ए एक्स का अवकलन होता है ए एक्स लॉग बेस में ई ए। और ये जो महत्वपूर्ण है, तो जैसे लॉग एम क्रॉस एन है तो इसको आप जोड़ में लिख देंगे। अगर बटे में है तो लॉग एम माइनस एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, और अगर लॉग एम की पावर एन है तो एन लॉग एम हो जाएगा। जिस पे आपकी पूरी इस पे आपकी एक एक्सरसाइज है। इससे सवाल आता है जिसमें आपको कोई फलन, उसके ऊपर भी एक फलन दिया होगा तो आपको लॉग लेना है तो ऊपर वाली घात नीचे आ जाएगी, ऐसा आप कर लेंगे। 5.5 ये है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि लॉग लेंगे, जिसमें आपका ये है यदि y बराबर x की पावर x, तो ऐसे आपके कुछ मतलब सवाल दिए रहेंगे जिसमें घात के ऊपर घात होगी, मतलब फंक्शन के ऊपर घात होगी, उसको आपको मतलब अवकलित करना है। तो आपके ये हो गया। कार्यविधि देख लीजिए, दोनों पक्ष लॉग लेंगे और लॉग का गुणों से दायां पक्ष सरल कर लेंगे, मतलब लॉग लेके आपकी पावर नीचे आ जाएगी तो आप इससे हल कर लेंगे। अगले चलते हैं। 5.6 5.7 और 5.8 के फॉर्मूले हैं, आप इनको देख लीजिए। इसमें वो दिया रहता है जैसे कि फंक्शन कोई दे देगा cos t, तो आपको इसका t के सापेक्ष अवकलन करना है, और फिर कोई दे देगा cos p, तो आपको p के सापेक्ष अवकलन करना है। फिर अगर आपको dy अपॉन dx चाहिए तो भाग करके आप इसको ज्ञात कर लेंगे, तो आपका ये हो जाएगा क्लियर। ऐसे ही नीचे वाला उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण भी इसमें। चलो, और 5.7 में आपके साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो कि आपकी अगले चैप्टर यानी कि 6 चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको आप पढ़ लेंगे, जिसमें आप एक बार अवकलन करने पर जो आपको प्राप्त होगा उसका आपको दोबारा अवकलन करना है, ठीक है। तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। और ये आपके हैं कि मतलब इसकी हमने क्रियाविधि लाए हैं कि d2y(x), और इसको पढ़ते हैं d2y और बटे dx² का प्रथम अवकलज, मतलब इसको आप f(x) या y2 या d2 से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्रियाविधि देख लीजिए, दिए गए फलन y बराबर fx का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx प्राप्त होगा, और dy/dx से जो अपन को परिणाम प्राप्त हुआ उसको अपन दोबारा कर देंगे तो d2y/dx² हो जाएगा। नीचे आपको ये दिया गया एग्जाम्पल, आप पढ़ लेंगे आसानी से। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अगर आपको चाहिए तो हम इसका मतलब पार्ट तो इसके आने ही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर सेकंड बुक के फॉर्मूले चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सेकंड बुक में फॉर्मूले ही बहुत ज़्यादा हैं जिससे आपके लगभग सभी बच्चे परेशान रहते हैं, तो उसके भी हम फॉर्मूले ले आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर में। ये आपका 6.1 अवकलज के अनुप्रयोग, इसकी पूरे फॉर्मूले, इसमें आपके क्षेत्रफल, आयतन, परिधि ये सब आता है, तो इसके हमने पूरे सभी फॉर्मूले ले आए हैं विथ एग्जाम्पल के साथ लाए हैं। ये आपको पूरे यूट्यूब में ऐसा कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं, इतना बेहतरीन कंटेंट हम लोग लाए हैं आपके लिए, जिससे कि आप अपने इस मतलब फर्स्ट बुक को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। हमने अगर आपको पहले से 4 चैप्टर तक के फॉर्मूले देखने तो हमारे उसमें वीडियो सेक्शन में वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए 6.1 के फॉर्मूले देख लीजिए। इसमें आपको रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की दर आपको दिखाना है, तो अवकलज dy/dx मात्रा y के परिवर्तन की दर को मात्रा x के सापेक्ष दर्शाता है। ये आप पढ़ लेंगे, ये आपका है, ये आपके फॉर्मूले लगेंगे पूरे, और इसको आप मत पढ़िए, ये आपके काम की चीज़ नहीं है ज़्यादा। ये आपके एक सवाल है शायद बार, उसको आप छोड़िए, ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आता है। नोट देख लीजिए, यूपी बोर्ड के लिए नोट। समस्या के कथन को समझकर यह पहचाने कि कौन से चर जिसके साथ अगर dy/dt है तो आप समझ आएंगे कि समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है,
मतलब ऐसे आपको, और डी मतलब आयतन के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, ऐसे आपको एग्जांपल, मतलब एग्जांपल नहीं, उसके मान के आगे दी रहता है। ठीक है, आप ये कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे 6.2 वर्धमान और ह्रासमान। वर्धमान ह्रासमान आप देख लेंगे। इसके लिए हम लाए हैं निरंतर वर्धमान एफ डैश एक्स इज इक्वल, मतलब इज ग्रेटर देन 0 सभी एक्स बराबर आई के लिए। तो ये आपका निरंतर वर्धमान। वर्धमान भी आप एक निरंतर वर्धमान को वर्धमान कह सकते हैं, लेकिन वर्धमान को निरंतर वर्धमान नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वर्धमान में थोड़ा रुकेगा फिर बढ़ेगा, थोड़ा रुकेगा फिर बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। और निरंतर वर्धमान में डायरेक्ट ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे, आप देखेंगे कि ये निरंतर वर्धमान में, सॉरी, ये सीधा जाएगा बिल्कुल, और ह्रासमान में डायरेक्ट नीचे आएगा। इसमें देखिए रुक रुक के आ रहा है, इसमें रुक रुक के बढ़ रहा है। ठीक है, आप ये पढ़ लेंगे। आप इसकी विधि देख लीजिए। दिए गए फलन y बराबर एफ एक्स लें, एफ डैश एक्स ज्ञात करें, फिर एफ डैश एक्स को अपन को 0 के बराबर दिखाना है, जिससे कि आपके x के कुछ मान आएंगे, उसको आपको संख्या रेखा पर प्रेजेंट करना है। एक साइड आपको इनफाइनाइट लेना है, प्लस इनफाइनाइट, और एक साइड आपको माइनस इनफाइनाइट लेना है। ठीक है, तो आपके प्रत्येक अंतराल में एफ डैश एक्स का चिन्ह जांचे। अगर प्लस है तो निरंतर वर्धमान, अगर माइनस है तो निरंतर ह्रासमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी लास्ट एक्सरसाइज 6.3, जिसमें आपको उच्चतम निम्नतम मैक्सिमम मिनिमा करना है। ठीक है, पहले आपके कोर्स में ये 6.5 थी, नए सिलेबस के अनुसार 6.3 है। तो इसमें आपके हैं स्थानीय उच्चतम और निम्नतम। जैसे आपके आसपास मोहल्ले में कोई अगर अच्छे नंबर लाता है तो वो स्थानीय होता है, जिस प्रकार आपके शहर में कोई अच्छे नंबर लाता है तो शहर का स्थानीय टॉपर होता है, और अगर जो कोई पूरे स्टेट में टॉपर लाए तो वो पूरा सीधे सीधे उच्चतम ही होता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको कर लेंगे, समझ जाएंगे। ये आपकी परिभाषा है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, तो इसमें कोई शक नहीं है। ये आपके, इसमें आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा ही तरह से लगेगा। ठीक है, उसको आप कर लेंगे। और ये देखिए परीक्षण, एफ डैश एक्स ज्ञात करें, आप फिर इसको 0 दिखाएं, फिर आपकी वैल्यू प्राप्त होगी। उसको आप अगर देखिए प्लस से माइनस में बदलें, तो मैं प्लस से माइनस आ रहा है तो ये आपको उच्चतम होगा, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपको निम्नतम। देखिए अगर ये ऊपर से नीचे यानी कि प्लस से माइनस आ रहा है तो आपका मैक्सिमम होगा। अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये आपका मिनिमम। ठीक है, आप इससे कर लेंगे। ओके, तो आप, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसी से रिलेटेड लाएंगे। अभी इसका पार्ट 3 इम्पोर्टेंट फार्मूला का पार्ट 3 भी हम लाने वाले। इसमें आपके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समाकलन के फार्मूले होंगे, समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग, और चलो 2 ही चैप्टर का अगला पार्ट लाएंगे। आप इस वीडियो पे भारी कमेंट कीजिए, तो आपकी कमेंट के इस वाले पार्ट लाने में थोड़ा टाइम लग गया है, अगला पार्ट बहुत जल्दी ही आएगा। आप बस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, इसको शेयर कीजिए हर जगह, और अपने दोस्तों को भी दीजिए, जिससे कि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। तो ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोगों का प्लान है कि आपके लिए कोई सीरीज़ लाई जाए, जिससे कि जिसको पढ़ लेने से आपके पूरे अच्छे नंबर आएँ। अगर आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इतना बेहतरीन कंटेंट हम लाएंगे, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड लव यू टू ऑल।